जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे हैं बच्चों आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज पद्म पुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत का महात्म्य का पहला भाग का पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अर्थात भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य धन, चित्त धन, आनंद धन। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सृजन और संहरण तीनों के जो हेतु हैं तथा जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय अर्थात तीनों प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज शौनक ऋषियों की यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वहीं लेकर चलते हैं। 88,000 ऋषियों के मध्य श्री शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आयु में जो छोटे हैं ऐसे सूत जी महाराज व्यास पीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। श्री शौनक जी आयु में बड़े हैं पर वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बनकर बैठे हैं और इनकी विशेषता यह है कि कथा अमृत रसस्वाद कुशल अर्थात भगवान का कथा अमृतपान करने में परम कुशल है। जब श्रोता बनकर बैठते हैं तो महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं। यही इनकी कुशलता है। आज शौनक जी सूत जी को नमन करके पूछते हैं, बंधुओं, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अर्थात शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो भगवान सूर्य समर्थ हैं, पर जीव के हृदयगत अज्ञान का अंधकार को सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकती। ये सूत जी महाराज, उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान प्रकाश है। उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए? देखिए महाराज, अब घोर कलिकाल चल रहा है जिससे लोगों की आसुरी वृत्ति हो गई। हर प्राणी क्लेश से आक्रांत है। ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा? जो पवित्र को भी पवित्र कर दे और भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हो, वह कृपया आज हमें बतलाएं, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। हे भगवान, इस संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो वह जिस वस्तु का चिंतन करे वही वस्तु उसे वो चिंतामणि प्रदान कर देती है। और कल्प वृक्ष का यह चमत्कार है कि उसके नीचे बैठकर या खड़े होकर
आप जो कल्पना करो तो वह स्वर्ग की संपत्ति को भी प्रकट कर देता है। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में यह भी चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वह परमात्मा को प्रकट कर दिखा दे या ब्रह्म साक्षात्कार करा दे। यह सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में ही है और वह आपको सदा प्राप्त है। इसलिए हे सूत जी महाराज, हे भगवान, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है वह भी गुरु कृपा से अति सुलभता से प्राप्त हो सकता है। चिंतामणिर्लोक सुखम सूर्दु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रेतो वैकुंठम योग दुर्लभम। अर्थात इसलिए हे सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करें। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रमुदित मन से बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना प्रेम और स्नेह है तो अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं, जो संसार के भय को दूर कर देगा। इसे आप सावधान होकर सुनिए। जब कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु देता है तो लेने वाले को सावधान कर देता है कि जरा संभल कर रखिएगा, जरा संभाल कर रखिएगा। उसी प्रकार से वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहने जाता है तो श्रोताओं को सावधान कर देता है। सावधान तया सुनो। अर्थात सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। अर्थात मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है और इसका नाम है मृत्यु लोक। इस जगह का, इस धरती का नाम है मृत्यु लोक। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। संसरत इति संसार। अर्थात यह सरकता रहता है, खिसकता रहता है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे, यह किसी की पकड़ में नहीं आता। तो संसार सरक रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे हमारे साथ, और हमारे चाहने पर भी जब हमसे खिसक जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। अर्थात कीरेण सुकेन भासितम, कीरेण सुकेन भासितम। अर्थात तोता बड़ा मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने भी जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर यह मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी आचार्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही उन्होंने संसार को दिया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वे अपने कल्याण हेतु कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने ही श्रीमद्भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भयमुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए तो देवताओं को पता चल गया। जय जय श्री राधे। साधु कुंभम गृहीत्वैव देवास्तुत्र समागमन। अर्थात सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया। देवता बोले, हे महाराज, हे महामुनि, हमने जैसे सुना
कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। हे महाराज, हे महामुनि, अमृत का कलश हम ले आए हैं, परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए तो वह मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए। इस मृत्यु लोक में तो आए दिन लोग मरते रहते हैं, न हमने बुलाया न परीक्षित ने तुम्हारा, तो फिर बिना बुलाए ही देवता अमृत ले आए, ये तो महान आश्चर्य की बात है। महाभारत आदि पर्व में एक प्रसंग आता है, जय जय श्री राधे, कि पक्षीराज गरुड़ को अपनी माँ वनिता को दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी। वनिता और कद्रु में होड़ हुई, अर्थात शर्त लगी थी, और उस शर्त में वनिता हार गई, अर्थात गरुड़ की माता हार गई। शर्त रखी कद्रु ने कि यदि तुम स्वर्ग का अमृत हमें दे दो तो हम तुम्हें अपने दासत्व से मुक्ति दिला देंगे। माँ दासी है, इसलिए उनके पुत्र गरुड़ को भी दास बनकर रहना पड़ता है और सर्पों की सेवा करनी पड़ती है। सभी सर्प गरुड़ के सिर पर सवार होकर कहते हैं कि उड़ो, तो जहाँ सर्प कहें वहाँ गरुड़ जी को जाना पड़ता था। गरुड़ जी ने अपनी माता से कहा, माँ मैं इतना बलिष्ठ हूँ, फिर भी मुझे इन सर्पों की दासता करनी पड़ती है, मैं क्या करूँ कि इस दासत्व से मुझे छुटकारा मिले। माँ ने कहा, बेटा मिल तो सकता है, पर इसके लिए तुझे स्वर्ग का अमृत लाना पड़ेगा। गरुड़ जी बोले, माँ मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब गरुड़ जी स्वर्ग का अमृत लेने गए और देवराज इंद्र ने वज्र लेकर युद्ध की चुनौती दी और कहा, तुम अमृत को हाथ नहीं लगा सकते। गरुड़ जी ने देवताओं से कहा, आज सारे देवता मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। यूँ कहते कहते गरुड़ ने अर्थात हठपूर्वक बलपूर्वक अमृत का कलश देवताओं से छीन लिया। तब इंद्र घबराते हुए हाथ जोड़कर बोले, भाई तुम जिन सर्पों के लिए अमृत लेकर जा रहे हो, यदि उन्होंने अमृत पी लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। तब दोनों के बीच समन्वय हुआ, अर्थात समझौता हुआ। गरुड़ ने अमृत लाकर सर्पों को दिया और दासत्व से माँ को मुक्त किया, और उसी समय इंद्र आकर अमृत कलश का अपहरण करके अंतर्धान हो गए, अर्थात अमृत कलश लेकर के स्वर्गलोक चले गए। तो बंधुओं, कहने का अभिप्राय है कि गरुड़ को आवश्यकता थी तो देवता लड़ने मिटने को तैयार हो गए और अंत में दिया भी नहीं। इसके विरुद्ध आज परीक्षित को बिना बुलाए ही अमृत देने चले आए। इसी बात पर सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब देवताओं ने कहा, महाराज एक निवेदन हमारा भी सुनिए, यह स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दें, इसके बदले में जो कथा अमृत आप इन्हें पिलाने वाले हैं वह हमें पिला दीजिए। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, अर्थात देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले, अरे ठगियाओं, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। दधीची बाबा को दंडवत करने गए तो बदले में उनकी हड्डियां मांग लाए। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो, बड़े कुशल हो। स्वकार्य कुशला सुरा, स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे की ज़्यादा बात करे तो सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे प्रति यह इतना उदार क्यों हो रहा है। तो देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित का ही बतलाया कि महाराज इसे अमृत पिला दीजिए, अमृत को प्राप्त हो जाएगा। तो सुखदेव जी तो उसी समय सजग हो गए। अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं,
समुद्र मंथन किया गया तो उससे प्रकट हुए 14 रत्नों में सबसे दिव्य रत्न अमृत प्रकट हुआ, जिसके बंटवारे को लेकर बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। और ऐसा वह दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही बिना मांगे प्रदान कर रहे हैं, बिना आह्वान किए ही दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। बिना मतलब के कोई इतनी कीमती वस्तु क्यों देगा, परंतु जब इसके बदले में भागवत अमृत मांगा, इसी से आप समझ लीजिए कि वह अमृत इतना दुर्लभ है, तो यह भागवत अमृत कितना अद्भुत होगा, जिसके बदले में देवता लोग वह अमृत देने को तैयार हो गए। जय जय श्री राधे। घाटे का सौदा देवता कभी नहीं करते। आज अपना अमृत रख दिया सामने की, ले लीजिए महाराज, परीक्षित को पिला दीजिए, और इसके बदले में हमें यह भागवत कथा अमृत चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज हंसते हुए बोले, अरे देवताओं, आप लोग श्रद्धा से श्रोता बनकर आते तो मैं अवश्य सुनाता, पर आप लोग तो सौदा बनकर आए हो, सौदागर बनकर आए हो। सौदा के घर ही नहीं अपितु ठग बनकर आए हो, क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा देकर बदले में करोड़ों की कीमती बहुमूल्य मणि मांगे तो उसे सरासर ठग ही तो कहा जाएगा। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ लाखों की मणि। देवताओं, आपका अमृत कांच है और मेरा कथा अमृत करोड़ों की मणि है। विनियम बराबर की वस्तुओं में होता है, समन्वय बराबर की वस्तुओं में होता है, पर कांच और मणि की तो कोई बराबरी नहीं है, इसलिए तुम ठगो। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काच क्वा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवाज्यहासः अभक्तांश विज्ञाय न ददौ सा कथामृतम् श्रीमद्भागवतीं वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथा अमृत है, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने हटा दिया था पर दिया नहीं। विचार कीजिए बंधुओं, विचार कीजिए कि कथा अमृत और सुधा अमृत में कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। सुधा अमृत का यह वैशिष्ट्य है कि बड़े बड़े पुण्यात्मा जब इस मृत्यु लोक से देह त्याग कर स्वर्गलोक में पहुँचते हैं तब यह प्राप्त होता है। और इसके विरुद्ध कथामृत की यह विशेषता है कि कथामृत के लिए तो कोई पुण्यात्मा हो या दुष्टात्मा हो, पतितात्मा हो या पापात्मा हो, कोई कैसा भी हो, यह अमृत सबको पिलाया जाता है और सबके लिए सुलभ है। तो पहली विशेषता यह सिद्ध हुई कि स्वर्ग का सुधा अमृत पक्षपाती है, भेदभाव करता है, और हरि कथा अमृत निष्पक्ष है, जो आवे सबको मिलता है, अतः अभेदवादी है। दूसरी विशेषता क्या है कि स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं के समय समय धीरे धीरे सुकृत क्षीण होते चले जाते हैं और पुण्य समाप्त होते ही वह धरातल पर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ते। हरि कथा अमृत की विशेषता है कि कल्मषापहम, हरि कथा अमृत पापों को नष्ट करने वाला है, और स्वर्ग का सुधा अमृत पुण्यों को क्षीण करने वाला, और हरि कथा अमृत पापों को क्षीण करने वाला। एक ओर स्वर्ग का अमृत पुण्यों को क्षीण करके ऊपर से नीचे गिराता है, और इसके विपरीत दूसरी ओर हरि कथा अमृत पाप व कल्मशों को नष्ट करके श्री हरि के परम पद को प्रदान करवाता है।
अब आप स्वयं निर्णय कीजिए, अब आप स्वयं विचार कीजिए कि कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। कौन सा अमृत श्रेष्ठ माने स्वर्ग सुधा अमृत दीर्घजीवी बनाता है और हरि कथा अमृत दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का सुधामृत अमृत प्रदान करता है, पर हरि कथा अमृत अभयत्व प्रदान करता है। सुखदेव जी ने अच्छे से तौल कर निर्णय लिया है कि हर दृष्टि से हरि कथा अमृत ही दिव्य है। जहाँ पर विष्णुराज अर्थात परीक्षित श्रोता हो और ब्रह्मराज सुखदेव जी वक्ता हो, ऐसे श्रोता और वक्ता को कौन छल सकता है। परीक्षित कोई साधारण श्रोता नहीं है। माता के गर्भ में ही अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए परमात्मा ने स्वयं इन्हें दर्शन दिया और गर्भ में जाकर परीक्षित को कृपा प्रदान की। वैसे ही सुखदेव जी महाराज को भी माता के गर्भ में भगवान ने ही आकर आशीर्वाद दिया। तब माँ के गर्भ से 12 साल बाद सुखदेव जी प्रकट हुए। तो भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों ही माँ के गर्भ में भगवान की कृपा का कवच धारण करके प्रकट हुए हैं। इसलिए संसार में इनको छलने वाला ठगने वाला कौन हो सकता है। सुखदेव जी हरि कथामृत के परम रसिक हैं, इसलिए देवताओं को डांट कर हटा दिया और देवता लोग लौट कर आए और ब्रह्मा जी से शिकायत की। देखिए महाराज, हम देवता होकर भी हरि कथा अमृत से वंचित हैं और मानवों को, मनुष्यों को श्री सुखदेव जी ने इसका अधिकार दिया। हम जानना चाहते हैं कि इस कथा अमृत में ऐसी क्या विशेषता है। ब्रह्मा जी ने कहा, पहले यह देखो कि परीक्षित का कथा सुनकर क्या परिणाम होता है। तो 7 दिन के बाद कथा अमृत पान करने वाले परीक्षित को जब परम पद प्राप्त करते हुए देखा तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातपि विस्मितः सत्यलोके तुलां बदध्वा तोलयत्साधनान्यजः। अर्थात जब ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित का मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तराजू पर तौल करके देखा कि आखिर भागवत की क्या विशेषता है। तो तराजू के एक पलड़े पर भागवत को रखा और दूसरे पलड़े पर अनेकानेक धर्म शास्त्रों को, ग्रंथों को रखकर जब उठाकर देखा तो लघुन्यान्यानि जातानि घोरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। अर्थात सब देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित रह गए कि श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्म शास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर लटक गया। तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी, मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। अर्थात साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हो गए हैं। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। यह साक्षात भगवान का वाङ्मय विग्रह है। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे महाराज, हे महामुनि, यह 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई। सूत जी कहते हैं कि हे सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुनाकर यह सप्ताह की परंपरा प्रारंभ की। शौनक जी ने पूछा, नारद जी तो 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं टिकते ही नहीं, तो ऐसे उन अस्थिर नारद जी ने 7 दिन बैठकर भागवत को कैसे सुना, कहाँ सुना, क्यों सुना, कृपा करके बतलाइए। तब सूत जी कहते हैं, एकदा ही विशालायां 4 ऋषयो मलाः सत्संगार्थ समायाता दादृश
विशुस्त्र नारदम। अर्थात एक समय की बात है कि विशालपुरी अर्थात बद्रीनारायण धाम में सनक आदि चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, क्योंकि ध्यान भजन पूजन आदि तो सब एकांत में ही हो सकता है, पर सत्संग का एकांत में थोड़े ही आनंद आता है। तो चारों भैया विचरण कर रहे थे, तो अचानक नारद जी को देखा। नारद जी को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। संत को जब कोई भगवत रसिक संत मिलता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि आज कुछ भगवत चर्चा होगी, और शनक आदियों का तो जीवन ही भगवत कथा है। कथा है मात्र जीविनः। पर जैसे ही नारद जी के निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का मुख बहुत चिंतित नजर आया। सनक आदि आश्चर्यचकित हो गए कि समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत श्री नारद जी आज चिंतातुर हैं। बड़ा आश्चर्य है। उन्होंने पूछा, कथम ब्रह्मदेन मुखा कृतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचितो असि गतवित्तो यथा जनः तावेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। वो ब्राह्मण कथम दीन मुख। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? किस बात की चिंता आपको सता रही है? हे महाभागे, चिंता सता रही है। यह भागे भागे कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई महाकृपण का धन चला गया हो। गतवित्तो यथा जना, अर्थात तुम्हारा क्या चला गया है? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, संत महापुरुष ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं। और संतों को जो अपना धन है उसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। और महात्माओं का धन क्या है? वृंदावन में जाकर देखिए। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रभु का नाम ही संतों का तो एक परम धन है, जिसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं, जिसकी कोई किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। फिर नारद जी, तुम तो ऐसे वीतराग और मुक्त संग हो कि दुनिया में अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई है, क्योंकि 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं आप टिकते नहीं। तो रमते राम होकर भी इस प्रकार मुँह लटकाए क्यों घूम रहे हो? संसारियों को जब समस्याएं सताती हैं तो संतों की शरण में शांति पाने के लिए आते हैं, और संत ही यदि इस प्रकार चिंता में मुंह लटकाए दिखेंगे तो संसारियों पर क्या बीतेगी? नोचितम बत कारणम। आप जैसे विरक्त संतों को इस प्रकार चिंता करना उचित नहीं है। हमें अपने दुख का कारण बताइए। तब नारद महामुनि नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या सामने रखी कि भैया, मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूँ। मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था कि भगवत रसिकों के बीच बैठकर कुछ भगवत चर्चा करूँगा और सुनूंगा। इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा और मैंने सारे तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया, पर कहीं मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा। और पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणा इतस्ततः। अर्थात जब समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा कि चलो अब संतों के पास चला जाए। संभवतया
संतों के यहाँ शांति मिले। पर मैंने क्या देखा कि पाखंड निर्ता संता, संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। पाखंड का अर्थ है पापस्य खंडा पाखंडा, पाप का ही जो खंड है उसका नाम पाखंड है। उनकी परिभाषाएं बदल गई। उनकी परिभाषाएं बदल गई। यह बंगला किसका है? त्यागी जी महाराज का। यह बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी जी महाराज के। इतना शोर हल्ला कहाँ सुनाई पड़ रहा है? मौनी बाबा जी के आश्रम में। ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि नाम तो त्यागी जी महाराज है बंधुओं, नाम त्यागी जी महाराज है, सब कुछ त्यागे हुए हैं, लेकिन बंगला त्यागी जी का है, गाड़ी त्यागी जी की है। और ये बच्चे किसके हैं? नाम है ब्रह्मचारी। अरे जो ब्रह्मचारी है उसके बच्चे कैसे हो सकते हैं? नाम ब्रह्मचारी है और बच्चे ब्रह्मचारी के हैं। इतना शोरगुल हल्ला कहाँ सुनाई पड़ रहा है? मौनी बाबा के आश्रम। अर्थात मौनी बाबा जो मौन रहते हैं उनके आश्रम में शोरगुल और हल्ला हो रहा है। तो नाम उनका मौनी बाबा है, लेकिन काम ऐसा नहीं है महात्माओं का। यही विशेषता है पाखंड की। तब से धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। तप से धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। अर्थात पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था वह उतना ही महान माना जाता था, किंतु आज जितना वैभव संपन्न होता है वह उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। यह सब देख देख कर मेरा चित्त, नारद जी कहते हैं, मेरा चित्त और भी अशांत हो गया। मैं आया था शांति के लिए, यहाँ तो क्रांति मच गई, चित्त में खलबली मच गई। तब मैंने विचार किया कि चलो छोड़ो, गृहस्थों को ही देख लेते हैं। पर गृहस्थों के यहाँ भी वही विडंबना है। क्या? तरुणी प्रभु आगे है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात, पति नाम च कलकनम। अर्थात नारद जी कहते हैं कि गृहस्थों के यहाँ मैंने देखा कि यहाँ माता पिता की सेवा तब तक ही है जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी, और जहाँ सर्वाधिकार प्राप्त हुए सो ही देवी जी का चलावा हो गया। फिर माता पिता की खटिया तो खेत में या किसी तीर्थ स्थान में डाल दी। कदाचित माता पिता घर में जबरदस्ती बैठे भी हों तो उनसे किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती। वार्ता को अपनी न पृच्छत गेहे। अर्थात कोई बड़ा भारी कार्य किया जा रहा है तो किससे परामर्श लिया जाएगा? कोई बड़ा भारी कार्य अगर किया जा रहा है गृहस्थ आश्रम में तो परामर्श किससे लिया जाएगा? सलाह किससे लेंगे? तो ससुराल से साले साहब को बुलवाया जाता है और वह जो कहेंगे वही माना जाएगा। सलाह तो खूब लिया जाए, परंतु यह सब होने के बाद भी पति पत्नी में ही प्रतिदिन महाभारत हो रहा है। लोग इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है बंधुओं कि बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होने लगा है। संबंध नहीं अपितु सौदे होते हैं। जहां सौदा पड़ जाए वहीं संधि बन जाए।
जहाँ सौदा पट जाए वहीं संधि बन जाए। तो जब बुद्धि विचार सब नहीं, केवल संपत्ति के आधार पर संधि बन जाते हैं, इसलिए संबंधों में आए दिन कलह मचा करती है। भैया यह सब देख देख कर, नारद जी कहते हैं, भैया यह सब देख देख कर मेरा चित्त बड़ा अशांत हो गया। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् परटन्न वनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। अर्थात मृत्युलोक में यह सब देखकर नारद जी, महामुनि नारद जी कहते हैं सनक सनातन सनंदन से कि मृत्युलोक में यह सब देखकर मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया। मैंने सोचा कि अब कहाँ जाएं भाई। तब मुझे तुरंत श्रीधाम वृंदावन स्मरण हो आया। मेरे प्रभु की उस दिव्य प्राकट्य भूमि के यमुना पुलिन पर मेरे चित्त को अवश्य विश्राम मिलेगा। ऐसा विचार करके मैं सीधा यमुना तट पर वृंदावन धाम में पहुंचा और वहां पहुंचकर एक आश्चर्य को देखा। कौन सा आश्चर्य? तत्राश्चर्यमयं दृष्टं श्वेतां तन्मुनीश्वरा एकातु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। अर्थात नारद जी कहते हैं, मैंने देखा कि ये युवती खिन्न मना होकर बैठी हुई है और आंखों से अश्रुपात कर रही है, और दो बुढ़े उसके सामने अचेतन अवस्था में पड़े हैं। तमाम देवियां उनको घेर कर बैठी हुई हैं। कोई पानी पिला रही है, कोई पंखा कर रही है, कोई समझा रही है। नारद जी कहते हैं, मैंने सोचा क्या बेचारी क्यों रो रही है, कौन है, चलकर मैं ही इसका कष्ट दूर करने का प्रयास करूं। संतों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। शो महाराज, उसको दुखी देखकर मेरा मन भी, अर्थात नारद जी कहते हैं कि मेरा मन भी द्रवित हुआ और मैं उसके पास गया। फिर मैंने सोचा कि केवल देवियों का ही समुदाय बैठा है, यहाँ कोई पुरुष वर्ग दिख नहीं रहा है। अब मैं उनके बीच में जाकर कहूँ, देवी जी क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है? और उसने कहीं कोई उल्टा सीधा जवाब दे दिया कि ए बाबा, चल तू अपना काम कर, देवियों के समुदाय में तू कहाँ घुसा चला आ रहा है। तो माताएं जब आपस में बात करती हैं तब एक मिनट में ही आंसू बहाने लग जाएं और अगले ही मिनट में मुस्कुराने लग जाएं, तो हम बाबा बैरागियों को बिना बुलाए, बिना मतलब के नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं पास तक तो गया, नारद जी कहते हैं कि मैं पास तक तो गया, परंतु प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ, तो लौट पड़ा। जब उस देवी ने मुझे देखा तो तुरंत आवाज लगाई, क्या कहती हैं, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा सर्वथा हरम परम। अर्थात वह युवती कहती है, महाराज जी कहाँ भागे जा रहे हो, एक मिनट रुकिए तो सही। आप जैसे संतों के तो दर्शन मात्र से ही जीव के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्योदय उदय हुए जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपके तो दर्शन से जीव का दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है। अब महामुनि नारद जी कहते हैं, भैया जब उन्होंने इस प्रकार से हमें बुलाया तो हम उस देवी के पास गए और हमने पूछा, का तुम देवी जी आप कौन हैं, और का विमो, यह दोनों बुढ़े जो पड़े हैं यह कौन है, तुम्हारे क्या लगते हैं, और का इमा, यह जो देवियां आपको घेर कर खड़ी हैं यह सब कौन है, और तुम रोती क्यों हो। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, अर्थात तुम्हारे दुख का कारण क्या है, विस्तार से हमें बताओ।
जब मैंने उस देवी के प्रति सहानुभूति दिखाई तब उसने अपना पूरा परिचय विस्तार से दिया। क्या कहा उस युवती ने? अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। अर्थात हे महाराज, हे महामुनि, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ और यह दोनों बुढ़े जो मेरे सामने पड़े हैं, यह दोनों मेरे बच्चे हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समय को विडंबना देखो कि माँ तो नव युवती बनी बैठी है और बच्चे दोनों ही बुढ़े हो गए। कितनी जर्जरित स्थिति हो रही है इनकी। मेरे दुख का मूल कारण यही है। मैं अपना पूरा परिचय आपको सुनाऊं। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई और कर्नाटक में बड़ी हुई और महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा कहीं कहीं पर तो बड़ा सम्मान हुआ, पर कई प्रदेश ऐसे भी थे जहाँ पाखंडियों से खंडित होकर मुझे पीड़ित होकर भागना पड़ा। इस प्रकार से अनेक देश प्रदेशों में घूमती घूमती जैसे ही मैं वृंदावन में पधारी तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेम शूरीपीण स्वरूपिणी। अर्थात इस ब्रज भूमि में आते ही मैं नव यौवना हो गई और न जाने क्या हुआ कि मेरे दोनों बच्चे एकदम बूढ़े हो गए और मेरे बालकों की यही स्थिति रही तो मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते यथा गम्यते मया। नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में समझ लिया और विचार किया कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे क्षुधातु व्यक्ति भोजन करने बैठे तो ग्रास पर उसे पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति की प्राप्ति होती है, अर्थात भूख भी मिटेगी, पेट भी भरेगा और इंद्रियों में बल भी आएगा। तो प्रत्येक ग्रास पर उसे यह तीनों बातें एक साथ ही प्राप्त होती हैं, अलग अलग नहीं। उसी प्रकार ज्यों ज्यों भगवत चरण बिंद में प्रेम बढ़ता जाएगा, भक्ति पुष्ट होती जाएगी, त्यों त्यों भगवान के फलस्वरूप का बोध होता जाएगा और ज्यों ज्यों भगवान के स्वरूप में प्रेम होता गया और भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता गया तो यह संसार की आसक्ति अपने आप छूटती चली जाएगी, सहज वैराग्य हो जाएगा। यह क्रियाएं अलग अलग नहीं है। यदि आपके जीवन में कोई भक्ति है और ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं है तो आपकी भक्ति बाज है। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण है। संतान के बिना माँ का मातृत्व पूर्ण नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति की परिपूर्णता नहीं है। नारद जी ने तुरंत भक्ति माता को वचन दिया कि माँ, आप वृंदावन छोड़कर न जाइए, क्योंकि आज हर क्षेत्र के लोगों का आकर्षण विदेश की ओर है। संतों को भी जब तक 2-4 देशों का परिभ्रमण न हो जाए तब तक संतत्व प्राप्त नहीं होता। हम भारतवासियों की दृष्टि ही कुछ ऐसी बन गई है, चाहे वह कथावाचक हो, चाहे कोई महात्मा हो। जब देश विदेशों में प्रामाणिक रूप से उनका प्रचार प्रसार हो जाता है तब भारतीयों की दृष्टि उन पर जाती है। भक्ति मैया ने भी जब यही बात कही तब नारद जी ने कहा कि हे माता जी, ऐसा आप मत कीजिए। सतयुग, द्वापर और त्रेता में तो बड़े आनंद से आप रही, पर अब घोर कलिकाल आ गया है। इस कलयुग में सब सदाचार लुप्त होता जा रहा है। तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्ग स्तपांसिचा। अर्थात बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता रहे, क्योंकि अभी तक तो फिर भी कोई कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक तो फिर भी बहुत कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा है। पर बरसे बरसे क्रमात् जाता मंगल अपना भी दृश्यते। अर्थात समय ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा
जो थोड़े बहुत शुभ कार्य दिख रहे हैं वह भी अब दिखाई नहीं पड़ेंगे। पर इस घोर कलिकाल में भी आप इस श्री धाम वृंदावन की भूमि में इस प्रकार से नवयुवती बनकर नाच रही हो। मैं तो कहता हूँ कि धन्य है यह ब्रज भूमि, जहाँ इस कलिकाल में भी आपका इतना सम्मान है। वृंदावन से संयोगत पुनस्तमं तरुणीनवा, धन्य वृंदावनम तेना भक्त नित्यते यत्र च। अर्थात ब्रजभूमि धन्य है, जहाँ पर इस कलिकाल में भी भक्ति का इस प्रकार आदर किया जा रहा है, जहाँ आप नाच रही हैं। भक्ति मैया ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, कलयुग यदि इतना दुष्ट है तो परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया? और परीक्षित ने कदाचित यदि दंड न भी दिया तो भी भगवान इसकी उद्दंडता सहन क्यों कर रहे हैं? भगवान को तो दंड देना चाहिए। नारद जी बोले, माँ यदि आप पूछ रही हो तो ध्यान से सुनिए। जिस दिन गोविंद अपनी लीला संपन्न करके परमधाम गए, उसी दिन कलयुग ने अपना पैर इस मृत्यु लोक पर जमाना प्रारंभ किया और महाराज परीक्षित जब इसे मारने के लिए उद्यत हुए तो दीनहीन होकर यह कलयुग उनकी शरण में आया। महाराज परीक्षित तो परम वैष्णव थे। इस कलयुग में असंख्य दोष होने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया गुण उन्हें इसमें दिखाई पड़ गया, इसलिए महाराज परीक्षित ने इसे छोड़ दिया। गुण कौन सा था? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। अर्थात कलिजुग केवल हरिगुण गावत नर पावहि भवथा। अर्थात अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने से फल प्राप्त होता था, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता था, वही फल कलिकाल में केवल नाम संकीर्तन मात्र से जीव को प्राप्त हो जाएगा। यह इसका विशिष्ट गुण है जो महाराज परीक्षित को पसंद आ गया। अतः महाराज परीक्षित ने इसे अपने राज्य में स्थान दे दिया। पर जैसे ऊषर भूमि में बढ़िया से बढ़िया बीज भी बेकार ही सिद्ध होता है, उसी प्रकार इस कलयुग के कलुषित वातावरण में इतने दुर्गुण हैं कि भगवान नाम संकीर्तन का जो एकमात्र गुण था वह भी प्रायः लुप्त हो गया। कलयुग में भागवत की कथाएं तो बहुत होती हैं, पर भागवत के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं। भागवत से अर्थ अर्थात धन कैसे प्राप्त हो, उसी पर दोनों की दृष्टि है। क्या श्रोता तो क्या वक्ता। श्रोता भी इसी उद्देश्य से कथा करवा रहा है कि महाराज हमारी फैक्ट्री बढ़िया चल जाए, तो एक भागवत हमारी तरफ से भी कराएं। और वक्ता का भी वही दृष्टिकोण बन गया है। दुस्तर्जस्तः कथार्था अर्थात भागवत के अर्थ पर यदि दृष्टि चली जाए, भागवत के तत्पर्यार्थ को समझ लिया जाए, तो अपने आप ही धराशक्ति छूट जाएगी। भागवत तो कल्प वृक्ष है, जो मांगो सो मिलेगा। जो व्यापार बढ़िया चलाना चाहे तो उनका व्यापार खूब चलेगा, और जो विद्वान वास्तव में भागवत के द्वारा अपना अर्थ सिद्ध करना चाहते हैं, तो ठाकुर जी की कृपा से ऐसा कोई ही कथावाचक होगा जो भागवत की कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर निर्धन हो। परंतु भागवत के तात्पर्यार्थ को यदि कोई समझ ले तो वह परमहंस हो जाता है। सुखदेव जी जैसे निष्काम परमहंसों का यह परम धन है। यद वैष्णवानाम धनम अर्थात परमहंसों की यह पावन संहिता है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी कामना क्या है, उसी की पूर्ति करेगा। भक्ति मैया को इस प्रकार से नारद जी समझा रहे हैं। भक्ति मैया गदगद होकर बोली, नारद जी मेरे बड़े भाग्योदय हुए जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो गए। धन्य है आप नारद जी, जिनकी महिमा स्वयं भक्ति मैया गा रही है। जयति जगति माया यस्य कायाधस्तो वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य
द्रौपदामपि यातो यत्कृपातो द्रोयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नताशु। अर्थात हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो। आपके एक वचन पर निष्ठा करके कयाधु नंदन प्रहलाद भक्ति के परम आचार्य बन गए और आपके अनुग्रह को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज तो 5 वर्ष की अवस्था में ही साक्षात भगवान को प्रकट करने में समर्थ हो गए और आज ध्रुव लोक में चमक रहे हैं। बाबा मेरे बालकों पर भी कृपा दृष्टि डालो। नारद जी बोले, माता जी आप इतना दुखी क्यों हो रही हैं? अरे जिन प्रभु ने कौरवों की कुत्सित सभा के बीच से द्रौपदी की रक्षा की, वे कृष्ण कन्हैया आज भी हमारे मध्य विराजमान हैं। स कृष्णा को अपनी नो गता, अर्थात वे कहीं चले नहीं गए बल्कि आज भी भक्तों के हृदय में हैं। इसलिए आपको किसी प्रकार भी इसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम अस्मरा दुखम गमिष्यति। आप तो गोविंद के पाद पद्मों का स्मरण करो, दुख अपने आप ही भाग जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। गोविंद की स्मृति सारी विपत्तियों से अपने आप ही मुक्ति दिला देती है। इसलिए माता जी गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आनंद देवाय।